हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक्ट के अपने लेक्चर में हमने पढ़ लिया था धारा 14 तक की सारी चीजें। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे धारा 15 से लेकर के धारा 17 तक की सारी चीजें। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं धारा 15। देखिए धारा 15 में क्या बताया गया है। धारा 15 में कहा गया है कि अपराध संज्ञेय तथा संक्षेपतः विचारणीय होंगे। इसका मतलब क्या है, देखिए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के तहत धारा 15 में क्या लिखा गया है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के तहत यह कहा गया है कि इस अधिनियम के तहत किए जाने वाले जो अपराध होंगे वो संज्ञेय होंगे तथा संक्षेपतः विचारणीय होंगे। अब संज्ञेय का अर्थ क्या है? संज्ञेय का अर्थ यह है कि इस अधिनियम के तहत यदि किसी व्यक्ति ने अनुसूचित जाति के खिलाफ अस्पृश्यता के आधार पर कोई अपराध कर दिया है तो उस व्यक्ति को बिना वारंट के उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। ठीक है, आगे समझ में। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के तहत यह कहा गया है कि इस अधिनियम के तहत किए जाने वाले अपराध संज्ञेय होंगे तथा संक्षेपतः विचारणीय होंगे। संज्ञेय का अर्थ वही है अजमानतीय, बिना वारंट के उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। और संक्षेपतः विचारणीय, अब संक्षेपतः विचारणीय किसके द्वारा होंगे? प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट, देख लेते हैं हम। ये जो शब्द लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है कि विचारणीय अगर होंगे भी तो किसके द्वारा होंगे? प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट। और अगर महानगर क्षेत्रों की बात की जाए तो महानगरों में होंगे महानगर मजिस्ट्रेट, महानगर मजिस्ट्रेट। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें एक और बात है कि यदि कोई लोक सेवक हो, ठीक है, यदि अपराध करने वाला व्यक्ति कोई लोक सेवक हो, कोई ब्यूरोक्रेट हो तो उसकी स्थिति में क्या किया जाएगा? तो यदि अपराध करने वाला व्यक्ति कोई ब्यूरोक्रेट हो तो जब तक राज्य सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा सूचना नहीं दी जाती, जब तक राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा अनुमति नहीं दी जाती, तब तक लोक सेवक को अभियोजित नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो दूसरी स्थिति क्या है कि यदि अपराध करने वाला व्यक्ति, यदि अपराधी क्या हो, कोई लोक सेवक हो, ठीक है, तो इस स्थिति में क्या किया जाएगा? इस स्थिति में जब तक केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा कोई अनुमति नहीं दी जाती, इस लोक सेवक को अभियोजित नहीं किया जा सकता है। आगे समझ में, आगे बढ़ते हैं। अब धारा 15 के अंतर्गत ही है धारा 15 का धारा 15 के क में क्या लिखा है? सिविल अधिकार को संरक्षित करने का राज्य सरकार का कर्तव्य। ठीक है, ये लिखा गया है। धारा 15 के काम में क्या कहा गया है कि इस अधिनियम को संरक्षित करने का राज्य सरकार का क्या कर्तव्य होगा। तो इस अधिनियम के तहत राज्य सरकार का क्या कर्तव्य है, क्या क्या कर्तव्य दिए गए हैं कि जो भी व्यक्ति जिसके अगेंस्ट कोई अपराध किया गया है, जिसके विरुद्ध कोई अपराध किया गया है, उसको पर्याप्त सिक्योरिटी दे,
पीड़ित व्यक्ति को क्या करे, पीड़ित व्यक्ति को विधिक सहायता दे, पर्याप्त विधिक सहायता, ठीक है, और क्या करे, पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करे। कौन, राज्य सरकार का कर्तव्य होगा कि जो भी पीड़ित व्यक्ति है, कोई एससी का व्यक्ति, अब एससी के व्यक्ति ही पीड़ित माने जाएंगे क्योंकि अपराध जो ये अधिनियम है ये इन्हीं के लिए लाया गया था। तो पीड़ित व्यक्ति को पर्याप्त मात्रा में विधिक सहायता प्रदान करे और क्या करे, पर्याप्त सुविधाएं दे, ठीक है, पर्याप्त सुविधा प्रदान करे, अधिकारियों की नियुक्ति करे जांच करने के लिए। देखिए जांच करने के लिए अधिकारियों की आवश्यकता होगी, तो अधिकारियों की नियुक्ति कौन करेगा, राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। अधिकारियों की नियुक्ति, विशेष न्यायालयों का गठन, विशेष न्यायालयों का गठन। देखिए क्या होता है कि जब इस अधिनियमों के तहत कोई अपराध कर दिया जाता है, विशेष न्यायालयों का गठन, ठीक है, इस अधिनियम, ये अधिनियम हो गया या फिर एससी एसटी का अधिनियम हो गया। जब कोई इस अधिनियम के तहत, इन अधिनियमों के तहत कोई भी अपराध कर दिया जाता है तो उस स्थिति में न्यायालय, राज्य सरकार को यह शक्ति दी जाती है कि वह किसी भी सिविल न्यायालय को विशेष न्यायालय में परिवर्तित कर दे। विशेष न्यायालय क्यों, ताकि यह इनका जो अपराध जिसके द्वारा किया गया है उसको जल्दी से न्याय मिल सके, ठीक है, जिसके विरुद्ध किया गया है, जिसके विरुद्ध अपराध किया गया है एससी के विरुद्ध, इसको जल्दी से क्या मिल सके, न्याय मिल सके। इस कारण राज्य सरकार को यह शक्ति दी जाती है कि वह किसी भी सिविल न्यायालय को विशेष न्यायालय में परिवर्तित कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर्तव्य होगा उनका कि पीड़ित व्यक्ति को सहायता दो, पीड़ित व्यक्ति को पर्याप्त सुविधाएं दो, अधिकारियों की नियुक्ति करो ताकि इसकी जांच जल्द से जल्द हो पाए, और किसी भी सिविल न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में परिवर्तित करो ताकि पीड़ित को जल्दी से न्याय मिल पाए। आगे समझ में, और क्या किया, और इस अधिनियम के तहत यह कहा गया है कि केंद्र सरकार, इस अधिनियम के तहत यह भी कहा गया है केंद्र सरकार प्रत्येक वर्ष अपनी रिपोर्ट, केंद्र सरकार प्रत्येक वर्ष अपनी रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों में रखेगी। क्या कहा गया है, केंद्र सरकार प्रत्येक वर्ष अपनी रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत करेगी और यह बताएगी कि एक साल में, देखिए हर साल, प्रत्येक वर्ष का मतलब है हर साल प्रस्तुत करेगी, और उसमें यह बताएगी कि उस साल के अंदर केंद्र सरकार द्वारा और राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के लिए क्या क्या कार्य किए गए हैं। आ रहा है समझ में, केंद्र सरकार जो होगी वो प्रत्येक वर्ष संसद के दोनों पटलों पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी, जिसमें यह दर्शाना होगा कि एक साल के अंदर केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने इस अधिनियम के लिए क्या कार्य किए हैं। आया समझ में, आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं धारा 16 में। धारा 16 में क्या किया गया, लिखा गया है, धारा 16 के तहत इस अधिनियम का अन्य विधियों पर अध्यारोपण, अन्य विधियों पर अध्यारोहण। आगे समझ में, धारा 16 में लिखा गया है कि अधिनियम का अन्य विधियों पर अध्यारोपण। इसका मतलब क्या है, इसका तो सीधा सा मतलब है कि यदि उस समय पर कोई भी विधि ऐसी प्रवृत्ति होगी तो इस विधि में, इस अधिनियम के तहत जो भी नियम लागू होंगे उन नियमों का इस विधि पर अध्यारोहण हो जाएगा। मतलब ये अधिनियम ही ज्यादा महत्व के रहेंगे। आ रहा है समझ में, इन अधिनियमों को अगर हम सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम की बात करें तो यही अधिनियम ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाएगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं धारा 16 के क में। धारा 16 का इसके अंतर्गत क्या बताया गया है, इसके अंतर्गत बताया गया है अपराधी
परिवीक्षा अधिनियम, अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1957 का 14 वर्ष से अधिक आयु पर लागू ना होना। ठीक है, ये थोड़ा यहां पर समझने वाली बात है। देखिए 14 वर्ष लिखा हुआ, ध्यान दीजिएगा। अपराधी परिवीक्षा अधिनियम कब बना? 1957 में बना। ठीक है, अब 14 वर्ष पर ध्यान देंगे। मान लेते हैं हम किसी 15 वर्ष के व्यक्ति ने इस अधिनियम के तहत कोई अपराध कर दिया। हम मान लेते हैं कि सामाजिक नियोग्यता इनने आरोपित कर दी। ठीक है, अब इस 15 वर्ष के व्यक्ति पर कौन सा दंड आरोपित किया जाएगा, इसे कौन सा दंड दिया जाएगा? तो इस 15 वर्ष के व्यक्ति को इसी अपराध के तहत दंड दिया जाएगा, इस अधिनियम के तहत ही दंड दिया जाएगा। अगर हमने माना है कि सामाजिक नियोग्यता लागू करने हेतु तो इसको कोई दंड देना है, तो इसको वही 1 से 6 माह का दंड और 100 से 500 रुपए तक का जुर्माना लिया जाएगा। लेकिन 14 वर्ष से कोई कम का व्यक्ति, हम मान लेते हैं 10 वर्ष का किसी बच्चे ने यह अपराध कर दिया है। ठीक है, इस अधिनियम के तहत 10 वर्ष के व्यक्ति ने कोई अपराध कर दिया है। इस स्थिति में क्या होगा? इस स्थिति में इस बच्चे को लगेगा अपराधी परिवीक्षा अधिनियम के तहत दंड। मतलब क्या है, यदि कोई व्यक्ति 14 वर्ष से ऊपर का है तभी उस व्यक्ति को इस अधिनियम के तहत दंड दिया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति 14 वर्ष से कम का है और वो इस अधिनियम के तहत कोई अपराध कर देता है तो उस व्यक्ति को अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1957 के तहत दंड दिया जाएगा। और ये 14 वर्ष, ये याद रखना है आपको, और अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1957। ठीक है, यदि 14 वर्ष से ज्यादा होगा तो वही दंड मिलेगा जो इस अपराध के लिए दिया जाता है इस अधिनियम के तहत, और यदि 14 वर्ष से कम का होगा तो अपराधी परिवीक्षा अधिनियम के तहत दंड दिया जाएगा। आ गया समझ में? आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे था 16 का का, ठीक है, 16 का हमने पढ़ा था। अब धारा 16 के अंतर्गत ही एक और धारा आती है, धारा 16 का खा। और 16 के खा में क्या दिया है? नियम बनाने की शक्ति, कि इस अधिनियम के तहत नियम कौन बनाएगा? नियम बनाने की शक्ति। ठीक है, तो यहां पर याद रखने वाली बात क्या है कि इस अधिनियम के तहत नियम कौन बनाएगा? केंद्र सरकार। आगे समझ में? इस अधिनियम के तहत केंद्र सरकार जो होगी, अधिनियम के तहत केंद्र सरकार नियम बनाएगी और इसे वो अपने राजपत्र या गजट में, और इस नियम का जो आदेश है वो केंद्र सरकार द्वारा अपने गजट में नोटिफिकेशन के द्वारा दिया जाएगा, नोटिफिकेशन के द्वारा दिया जाएगा। और इसके द्वारा जो बनाया गया नियम है वो नियम बनने के बाद यथाशीघ्र संसद के दोनों पटलों पर प्रस्तुत किया जाएगा। नियम बनने के पश्चात यथाशीघ्र संसद के दोनों पटलों में इसे प्रस्तुत किया जाएगा, राज्यसभा और लोकसभा। और यहाँ पर सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि ये जो नियम होगा वो कितने दिन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा? तो ये किया जाएगा 30 दिन के लिए प्रस्तुत। आपको ये चीज याद रखनी है। आगे समझ में? नियम कौन बनाएगा? इसके लिए केंद्र सरकार बनाएगी और ये संसद के दोनों पटलों में कितने दिनों के लिए रखेगी? 30 दिनों के लिए रखेगी। ठीक है, अब आते हैं अपने आखिरी धारा पर, जो है धारा 17। और धारा 17 में है निरसन। धारा 17 में है निरसन, और यहां से आपका खत्म हो जाता है सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 और हमारा अगला एक्ट शुरू होगा अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989। इस अधिनियम के खत्म होने के बाद आपके टेस्ट की डेट जल्दी ही बताई जाएगी। ठीक है, टेस्ट के लिए आप प्रिपेयर होते रहेंगे, सारी चीजों को याद करते रहेंगे। आपका लाइव टेस्ट लिया जाएगा, मैं लाइव आके आपका टेस्ट लूंगी और आप सभी को आंसर देने होंगे। ओके, तो अच्छे से पढ़िए, बार बार रिवीजन करिए ताकि आपको ये चीजें याद रहे। एक बार में आपको रटने से ये चीजें याद नहीं होंगी, और रटिए मत, समझ के पढ़िए। इसीलिए आप लोगों को एक्ट समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि आप सब रट रहे थे। ठीक है,
तो रटिए मत, इसको समझ के पढ़ने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।